नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जीत प्रताप सिंह जी हैं और अभी इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ का दौरा भी किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि चूँकि इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड में देखा है कहाँ कैसे क्या चल रहा है, तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ महागठबंधन ने अपना सीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को, और उनका यह दावा है कि हमारी सीटें आ रही पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक आरजेडी ने अपना सीएम घोषित नहीं किया। क्या समझ जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे अपना विषय रखने का मौका दिया। देखिए, आरजेडी नहीं है, एनडीए गठबंधन है, चुनाव लड़ रहा है वहाँ बिहार में जो विधानसभा सीटें हैं। और एनडीए ने जो है हम लोगों के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रथा चलती है, जो संस्कार है ना, हम लोग कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं और फिर बोर्ड के अंदर तय किया जाता है। लेकिन जैसा लग रहा है कि पिछली बार से जो है एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आगे भी चेहरा मुख्यमंत्री का उन्हीं का रहेगा। और जो तेजस्वी यादव जो जुमले लोगों को दे रहे हैं, अब देखिए वो बिहार पुराना बिहार नहीं रहा है। जो बिहार के मतदाता है, 14 करोड़ मतदाता है, जो 14 करोड़ परिवार वहाँ रहते हैं, उनको जुमला दिया जा रहा है जो एक है ना, जो इसको कहेंगे कि एक राजघराने से निकले हुए व्यक्ति हैं। तेजस्वी यादव को देखा जाए, उनकी खुद की व्यक्तिगत पहचान नहीं है। व्यक्तिगत पहचान अगर तेजस्वी यादव की है तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे के स्वरूप में है। तो उस नाते उनको जो एक सीख मिली है कि वो कह रहे हैं कि 14 करोड़ परिवारों में हर परिवार के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। फिर उसके बाद उनको जो सहपाठी है महागठबंधन के अंदर, जिसको मैं कहूँगा कि वो तो ठग बंधन मानिए या वो ऐसा बंधन है कि किसी का कोई एजेंडा क्लियर ही नहीं है। राहुल गांधी कहीं जाकर मछली पकड़ते हैं खेत में, उसके साथ वो जाल लेके चलते हैं, पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी चलती है, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो बाकी समय कहाँ चले जाते हैं। मुझे लगता है चुनाव के समय खाली उनको जो है एक समझा बुझा के भेजा जाता है, बाकी समय वो इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी के आने से मुझे इस चीज़ को कहने में कोई खेद नहीं। मैं बिहार गया था, मैं महाराजगंज गया, शाहजी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के महागठबंधन में आने से और उनके प्रचार में उतरने से हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है और जोरों से खिल रहा है। मतलब उनकी जो जुमलेबाजी है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी प्रचार करते हैं तो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी कमल बड़ी तेजी से खिलता है। और जो अब बिहार की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता हो गई है, वहाँ की महिलाएं जो सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। पहले वाला दौर चला गया जब लालू प्रसाद यादव जी के घराने में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता था तो साधु यादव जो उनके साले हैं, जाके अगर गाड़ी दहेज में देनी होती थी, बाराती को रिसीव करना होता था, तो वहाँ कभी भी कोई कार्य जो है तरीके से नहीं किया जाता था। वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ की जनता जो उसमें जो प्रताड़ित रही, जो जंगल राज का समय था, वहाँ पर जो है वो जाते अभी भी ये लोग मेरी बात पूरी करिए, ये लोग जाते थे वहाँ पर शोरूम के अंदर गाड़ियाँ जो है खींच के ले आते थे। वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करी जाती थी बारातियों को लाने में, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करी जाती थी दहेज में देने के लिए। वहाँ पे शाम को 6 या 7 बजे के बाद कोई व्यक्ति अगर घर नहीं लौटता था, बिहार में जंगल राज का समय था, लोग कहते थे भैया अब तो अपहरण हो गया, अब तो जो है जो छूट मिलेगी मुख्यमंत्री जी कैसे मिलेगी। मतलब अपहरण जो व्यक्ति होता था उसकी जो होती थी फिरौती जाती थी मुख्यमंत्री जी क्या, जो जंगल राज का समय था जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे। तो जो सुशासन का समय आया, नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया और आज की तारीख में देखिए बिहार का स्वरूप अलग है। जो शराबबंदी वहाँ पे लागू हुई, उसके बाद से वहाँ पे क्राइम रेशियो कम हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ। अभी आप देखना ना, जहाँ जहाँ पर अभी जो आज 11 तारीख है, आखिरी चरण की वहाँ पर वोटिंग चल रही है और महिलाएं हर जगह जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। महिलाएं जहाँ वोट दे रही है, एक मिनट रोकेंगे आपको, क्या महिलाएं सिर्फ इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि उनको 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद कर दी गई? महिलाओं को आर्थिक मदद चली, आर्थिक मदद कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। आर्थिक मदद तो चली, एक तो सरकार का निर्णय है, उसका महिलाओं ने सम्मान रखा है। सबसे बड़ा, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। अरे पहले का मैंने आपको जंगल राज का समय था, शाम को सूर्यास्त के बाद पुरुष सड़क पर नहीं निकलते थे, अब तो महिलाएं वहां पर जो है आराम से स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर रही हैं। और महिलाएं देख रही हैं जिस तरीके से जो अपने आप को जो उनको सशक्तिकरण मिला है, जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, जिस तरीके से उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से देखिए हमारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से हमारा कन्या योजना है और बहुत सारी निरंतर सरकार की ऐसी केंद्र सरकार की योजना है जो एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी के गठबंधन में जो है वहाँ पे लागू करी है, उसका जो है लाभ मिल रहा है महिलाओं को।
तो ये बात कहना गलत है कि 10,000 रुपये का जो है वो उस तरीके से महिलाएं वो कर रही हैं। अच्छा, महिलाएं दूसरा अपने आप को सुरक्षित महसूस एक कर रही जो महागठबंधन ने नारा दिया है वोट चोर गद्दी चोर, उसका कितना असर है? देखिए, इनको तो महागठबंधन के पास तो तरीका भी बातचीत का नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। कम से अपने देश के अंदर अपने यहाँ अपने प्रधानमंत्री को सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति कहने वाला, उनके खुद के संस्कार कैसे हैं, किस तरीके के परिवार से आते हैं। एक तरफ जो शहजादे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, वो कहते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। एक तरफ कहते हैं कि मछली पकड़ते हैं, फिर कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर। अरे वोट चोर गद्दी चोर का सबसे बड़े चोर तो गांधी परिवार रहा है। सबसे ज़्यादा चोरी अगर मान के चलिए, अगर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कहा कि सारा, उस समय तो लोग बताते, हम लोग तो खैर उस समय नहीं थे, उस समय का जो समय था कि सारा जितना भी भारत का जितना भी वहाँ पर खजाना रहा, राजस्थान वगैरह में रहा, सारा गांधी परिवार ने लेके यहाँ से विदेशों में भेज दिया। वही गांधी परिवार चला। सबसे बड़ा चोर तो अगर चोरी का इल्जाम अगर लगाया जाएगा, गांधी परिवार पर लगाया जाएगा। तो क्या कहें, भारत को बेचने का काम अगर किसी ने किया तो गांधी परिवार ने किया। क्या कहेंगे और बिहार में हमारे आपकी भारत की कितनी सीटें आ रही आज हैं? भारत का जो एक इमेज बनी है, जो ग्लोबल इमेज बनी है, आज हम सुपर पावर बनने की तरफ हम अग्रसर कर रहे हैं, वो खाली हमारे नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो अपने आप को व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं है, उस पर आम जनता यकीन कर रही है, उस पर आम जनता भरोसा कर रही है। क्या कहेंगे बिहार में आपकी कितनी सीटें आ रही, सरकार आपकी बन? बिहार में हम 150 प्लस लेकर आएंगे। एक तरफा हम लोग सरकार बनाएंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कोई इधर से उधर कुछ मैनेजमेंट करना पड़े। विपक्ष के दावे में कितना दम लगता है आपको? विपक्ष को तो मुझे लगता है कि हमेशा से नेता ढूंढने में दिक्कत हुई है। उनको तो लीडर ऑफ अपोजिशन कभी नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर मिला है। मुझे लग रहा है यहाँ बिहार की विधानसभा के अंदर भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा। उनको जो ये वाले हैं आपके आरजेडी वाले, जो है हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, और नीतीश कुमार जी मुझे लग रहा है फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको भरोसा है कि नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर चलती है। अगर उनके साथ किया गया है तो प्रॉमिस तो बनेंगे, और अगर पार्टी जिसका भी सीएम चेहरा बनाएगी तो चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, सब उसका समर्थन बनेंगे। हम लोग के ऐसा नहीं है कि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि फला शिला को डिप्टी सीएम बनाएंगे और फला सीएम के बेटे को सीएम बनाएंगे। हम लोग के ऐसा नहीं है। हमारा चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, और हमारे महाराज जी को देखिए जब मुख्यमंत्री बने, महाराज जी का तो पूरा जीवन समर्पित है। हम सब उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के हम लोग बड़े अपने आप को एक गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम लोग ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहाँ के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए बिहार में प्रचार किया है। जिस दिन से बिहार में योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हुई है, उस दिन से वहाँ का ग्राफ जो है एनडीए कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है जिस तरह से बुलडोजर उत्तर प्रदेश को चला है अपराधियों के यहाँ, वो बुलडोजर अग्रसर है बिहार में भी। तो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने से कमल जो है और जोरों से खिल रहा है, पूर्ण रूप से खिल रहा है, स्वरूप रूप से खिल रहा है। बहुत बहुत